अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो बीपी के हवाले से है, यानी ब्लड प्रेशर के हवाले से है कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे अद्वियात के बग़ैर कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो इससे हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हो सकते हैं, और जो हम डेली बेस पे अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ब्लड प्रेशर जो है इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी खामोश कातिल इसको कहते हैं। और ब्लड प्रेशर के अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो इससे आपके गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं और आपको दिल के अमराज भी लाहक हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि कौन सी टिप हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहे या बिल्कुल हमें ब्लड प्रेशर का मरज़ लाहक ना हो जाए। नंबर फर्स्ट, कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें, यानी बिल्कुल आप उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी को नमक की ज़रूरत होती है। और कोशिश करें कि लो सोडियम साल्ट इस्तेमाल कर लें, ये दूसरी नमक की जगह पे। जो दूसरा पॉइंट है, वर्जिश जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्जिश अपनी डेली रूटीन में रखना, अपनी डेली लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गए, साइकिलिंग हो गए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर कोई मरज़ जो है यानी उसको इमराज़ क़ल्ब का शिकार है तो उसको जो है खाली पेट वॉक करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, ना कि पेट भरा हुआ हो। जो तीसरा पॉइंट है, ओबिसिटी, मोटापे को कम कर ले। मोटापा जो है बड़ा रोल है इसका। अगर आप मोटापे को कंट्रोल करेंगे तो इससे भी आपके ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं। और मोटापा जो है अगर किसी के वेस्ट यानी मर्द के हजरात के वेस्ट अगर 40 इंच से ज़्यादा हो तो वो मोटापे का शिकार है, और अगर औरत जो है वो 35 इंच से ज़्यादा वेस्ट हो उसका तो वो मोटापे का शिकार है, तो उसको अपना वज़न कम करनी चाहिए। और जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड कर ले, क्योंकि स्मोकिंग जब भी आप स्मोक करते हैं तो इसी दौरान भी आपका बीपी हाई हो जाती है। और अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कर लें और कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत कम कर लें, क्योंकि ये पेशाब आवर भी है कैफ़ीन जो है, तो इसको कम इस्तेमाल कर लें। और जो पांचवी पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेस को दूर कर ले। स्ट्रेस का बड़ा रोल है यानी बीपी में और दूसरे भी बहुत से अमराज में। 90% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही लगती है बंदे को। तो कोशिश करें कि अगर आप स्ट्रेस आपको ज़्यादा है, टेंशन है, एंजाइटी है, तो इन चीज़ों को आप दूर कर लें। और जो चीज़ें स्ट्रेस का बाइस बन जाती है, मसलन अगर आपका फैमिली का इशू है या आपको शॉप में कोई मसला, फाइनेंस मसला है आपको, तो आप इन चीज़ों को क्लियर कर ले, उस मसले को हल कर ले, क्योंकि किसी भी बीमारी का हल जो है स्ट्रेस नहीं है बल्कि ये बीमारी की जड़ है। और जो छठी पॉइंट है वो ये है कि फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा कर ले और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ले, क्योंकि पानी जो है जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे इससे आपके यूरिन ज़्यादा खारिज होगा, उतना आपका बीपी कम हो जाती है इससे। और फैट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर ले, कम इस्तेमाल कर ले उसको। और जो सातवीं पॉइंट है वो ये है कि पोटाशियम का इस्तेमाल ज़्यादा कर ले। पोटाशियम बहुत अच्छी चीज़ है यानी बीपी को लो करने के लिए। और पोटाशियम में से कोशिश करें सप्लीमेंट इस्तेमाल ना कर ले। सप्लीमेंट की जगह पे आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से टमाटर भी है और दही है, मछली है, दूध है, तो ये सारी चीज़ें पोटाशियम इसमें वाफर मकदार में पाई जाती है। आप इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप इन 7 टिप पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे। और जो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ हासिल किया होगा इससे। अगर आपने कुछ हासिल किया इससे तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।